नमस्कार, जोहार। आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग करते हैं झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार। इसके तहत हम लोग 60 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए आरंभ करते हैं। नागपुरी साहित्य से पहले आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, क्या बोलता है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया? तो भोजपुरी की उपबोली बताया है। जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने बताया है नागपुरी जो है भोजपुरी की उपबोली है। निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? तो यह है रघुनाथ निरपति को नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट है, महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? तो नागपुरी के लेखक थे। महंत घासी नागपुरी के लेखक थे। नेक्स्ट है, नागपुरी का प्रथम व्याकरण। नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन हैं? क्या बोलता है? नागपुरी के प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन थे? तो कौन थे इसका लेखक? बीपी केसरी, काली कुमार सुमन या E.H. व्हिटली थे। V.H. व्हिटली इसके लेखक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बेनीराम महाथा की रचना है? निम्न में से कौन सी बेनीराम महाथा की रचना है? तो बेनीराम महाथा की रचना कौन सा है? नागवंशावली बेनीराम की रचना है। नागपुरी फाक शतक, क्या बोलता है? नागपुरी फाक शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? नागपुरी फाक शतक बोला तो नागपुरी फाक शतक है। लाल रंजना झूमर क्या है? नागपुरी फाक शतक है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो हैं वो है घासीराम। नेक्स्ट है, कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है? कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो ये है दिक्पाल राम देवधरिया। दिक्पाल राम देवधरिया है रचनाकार किसका? कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार। निम्न में से कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है? निम्न में से कौन सी धनीराम की रचना है? ती है कौन सा? फुगली बुढ़िया कर कहनी। फुगली बुढ़िया कर कहनी। नेक्स्ट है, ग्रामर ऑफ नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन हैं? इसका जो रचनाकार हैं वो है कॉनरैड बुक्काआउट। कॉनरैड बुक्काआउट। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी के लैंग्वेज के रचनाकार जो है कॉनरैड बुक्काआउट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाटक है? बीपी केसरी का लघु नाटक कौन है? तो बीपी केसरी की जो लघु नाटक है वो है ठाकुर विश्वनाथ शाही बीपी केसरी का लघु नाटक है। नल चरित्र भी झूमर और उषा हिरण भी था, लेकिन क्या था? ठाकुर विश्वनाथ शाही लघु नाटक था। नेक्स्ट है 12 नंबर, मरंडगोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन थे? मरंडगोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन थे? तो इसका रचनाकार थे गिरधारी राम गोंझू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है? नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना कौन है? कौन? मेजर पैंक, काका कर कहानी, सोइन झादुर, तितिर की छाव। कौन सा है? तो इसका रचनाकार जो है वो है मेजर पैंक। क्या है? मेजर पैंक। ये कौन लिखे हैं? नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है। नेक्स्ट है, खुखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है? खुखड़ी रुगड़ा। कौन खुखड़ी? जो हम लोग उठाते हैं ना, जो खाते हैं, वही खुखड़ी रुगना के रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार जो है काली कुमार सुमन है। ठीक है। नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? तो कंचन द्वारा महाभारत श्री कृष्ण
ये सब जितना भी लिखा हुआ है धार्मिक चीज़ें जो कंचन द्वारा लिखा गया है। आइए आप पढ़ते हैं खोटा साहित्य से। पहला है खोटा भाषा के संबंध में किसने लिखा कि भारत का प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी से संबंधित है। यानी कि बोल रहे हैं कि खोटा को किसने कहा कि प्राचीनतम भाषा हमारी खरोष्ठी से संबंधित है, खरोष्ठी से बना है खोटा, किसने कहा? तो ये ए.के. झा के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा खोटा के लेखक थे और ये एक क्रांतिकारी थे। 1922-23 में ये खोटा में क्रांतिकारी लेख लिखा करते थे, लेकिन ब्रिटिशों द्वारा क्या किया गया, इनका लेख को जला दिया गया। नेक्स्ट है खोटा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है। तो श्रीनिवास पांडे जी हैं, खोटा के भीष्म पितामह हैं। प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया। तो श्रीनिवास पांडे जी किए थे। निम्न में से कौन सा गजाधर महतो प्रभाकर की कहानी संग्रह, गजाधर महतो प्रभाकर की कहानी संग्रह कौन है। तो है क्या है, पुटुस फूल गजाधर महतो प्रभाकर की कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगल महुआ के लेखक कौन है। इसका लेखक है संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखा गया। तो धनपत महतो द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया। तो बिरसा भगवान धनपत महतो द्वारा लिखा गया था। धनपत महतो द्वारा कौन सा लिखा गया। तो बिरसा भगवान। नेक्स्ट है लुआठी खोटा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था। लुआठी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कौन करवाए थे। तो इसका प्रकाशन करवाए थे गिरधारी गोस्वामी द्वारा लुआठी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इससे पहले मेरा 4 आर्य भाषा कौन कौन है। नागपुरी, खोटा और पंच परगनिया और कुरमाली, ये 4 गो का एक मेरा पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। उसको देख लीजिएगा और इसके बाद इसको देख लीजिएगा, या इसको देख लीजिए उसको देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ था। तो ये सहिया का हुआ था। सहिया का संपादन कौन किया। अनिल कुमार गोस्वामी द्वारा सहिया का संपादन किया गया था। ये क्या था, द्विमासिक पत्रिका था। नेक्स्ट है जिग्निक नाटक उपन्यास कौन है। जिग्निक उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो ये है चित्तरंजन महतो, चित्रा हैं, लेकिन यहाँ चित्र हो गया है, सॉरी, यहाँ चित्रा लिख कर लीजिएगा, चित्तरंजन महतो चित्रा। ये अपना ही लव स्टोरी लिख दिए हैं। मेका मेकिना मेट मार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। मेका मेकिना मेट मार्ट के पुस्तक के लेखक कौन है। ये ए.के. झा हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पंच परगनिया से। पहला है पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है। तो ये विनोदिया भी बोलते हैं, इन्हें विनोदिया भी बोलते हैं और विनद भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पंच परगनिया भाषा के शिष्ट साहित्य जो थे वो विनोदिया थे, या विनोद सिंह भी बोलिए, विनोद सिंह, विनोदिया या विनद। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की। छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की। तो उपेंद्र नाथ सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गौरांग सिंह किस भाषा के कवि थे। गौरांग सिंह किस भाषा के कवि थे। तो ये पंच परगनिया के गौरांग सिंह कवि थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनका गीत पंच परगना क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। पंच परगना क्षेत्र में किसका गीत है जो ज़्यादा प्रचलित है। तो ये है दीना का गीत जो है ज़्यादा प्रचलित है पंच परगना क्षेत्र में। ठीक है,
तो बढ़ते हैं कुरमाली साहित्य से। कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? कुरमाली भाषा को किस भाषा का उपभ्रंश माना जाता है? तो ये जो माना जाता है ये मागधी भाषा को माना जाता है उपभ्रंश। कुरमाली भाषा जो है ये मागधी भाषा का उपभ्रंश माना जाता है। नेक्स्ट है, उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? उधवा गीत किस भाषा का है? तो कुरमाली भाषा का उधवा गीत है। मछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? मछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो ये जो है वो पंच परगना के है। मछानी जो नृत्य है, मछानी नृत्य ये पंच परगना क्षेत्र में मछानी नृत्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, करमालिक घंघर पुस्तक के लेखक कौन है? करमालिक घंघर, घेंघर या घेंघर बहुत जगह लिखता है, घेंघर कहीं जगह घेंघर लिखता है और कहीं जगह घघर लिखता है। इसका लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो चंडीदास है। करमालिक घंघर के लेखक कौन है? चंडीदास। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कुरमाली का सुर कहा जाता है? निम्न में से किसे कुरमाली का सुर किसे कहा जाता है? तो कुरमाली का जो सुर कहा जाता है किसे? विनोद सिंह गौरांगिया को या विनोद सिंह या विनोद सिंह या विनोदिया भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, विनोदिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विनोद सिंह गौरांगिया की गीत की पुस्तक है? यानी बोल रहा है विनोद सिंह गौरांगिया यानी विनोद सिंह गौरांगिया के कौन सा गीत की पुस्तक है? वो है आदि झूमर गीत। आदि झूमर जो गीत है ये विनोद सिंह गौरांगिया का है या विनोद सिंह गौरांगिया का जो है वो आदि झूमर गीत पुस्तक है। ठीक है। चैतन्य कर्माकर किस भाषा के प्रमुख कवि थे? चैतन्य कर्माकर किस भाषा के प्रमुख कवि थे? तो ये मुंडारी भाषा के कुरमाली भाषा के ये प्रमुख कवि थे। किसका? कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि थे। कौन? चैतन्य कर्माकर कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट है, अंधे आँखी जल आँखी पाते। अंधे आँखी जल आँखी पाते की रचना किसका है? अंधे आँखी जल आँखी की रचनाकार कौन है? ये है देवकीनंदन प्रसाद। कौन है? देवकीनंदन प्रसाद है। अंधे आँखी जल आँखी पाते किसकी रचना है? तो देवकीनंदन प्रसाद की रचना है। अंधे आँखी जल आँखी पाते ये देवकीनंदन प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है? निम्न में से कौन सी राजेंद्र प्रसाद की रचना है? पहला ये है कपिला मंगल। कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, कपिला मंगल कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद महतो। पथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? पंथे चलक लेहा नमस्कार की पुस्तक के लेखक कौन है? पंथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है ये है डॉक्टर नंदकिशोर सिंह। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह लेखक किसका है? पंथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक डॉक्टर नंदकिशोर सिंह हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? सृष्टिधर सिंह की रचना कौन है इनमें से? तो ये है मानभूमेक के रचनाकार जो हैं सृष्टिधर सिंह हैं। नेक्स्ट है, संथाली साहित्य से, निम्न में से किस भाषा के लोकगीतों में सुई द्वार या बोल सकते हैं इस तरह भी सुई लिखा है या सी द्वार इस तरह भी लिखा हुआ था किताब में। सी द्वार और बहिद्वार नामक दो घाटियों की चर्चा आती है। सी द्वार बहिद्वार नामक घाटियों की चर्चा आती है। किस गीतों में, लोकगीतों में आता है? कौन सा लोकगीत में आता है? तो ये संथाली लोकगीतों में आता है। ठीक है, सिंह द्वार और बहिद्वार
नामक दो घाटियों की चर्चा जो आता है कौन सा लोकगीत में आता है, तो संथाली के लोकगीत में सिंह द्वार और बही द्वार का चर्चा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है ये है जे फिलिप्स। किसके रचनाकार हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक जो है जे फिलिप्स हैं। नेक्स्ट है किसने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा। संथाली का प्रथम डिक्शनरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये है E.L. पक्सुले द्वारा संथाली का प्रथम डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश लिखा गया था। नेक्स्ट है ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है। ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक हैं वो है L.O. स्क्रेफस रूट। L.O. स्क्रेफस रूट है, कौन है L.O. स्क्रेफस रूट। ठीक है, एक ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक L.O. स्क्रेफस रूट है। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे होर्डोम कोरिया किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है। क्या बोल रहा है, ईसाई मिशनरियों द्वारा, ठीक है, छोड़को रने मारे होर्डोम कोरिया किस लिपि में लिखी गई। छोड़को रने मारे होर्डोम कोरिया किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है। किस लिपि में लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है ओल्चिकी या रोमन, किस में लिखा गया है। ओल्चिकी किसका है, ओल्चिकी जो है वो संथाली का लिपि है। संथाली का लिपि कौन है, ये ओल्चिकी है, ये रोमन लिपि में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी CPO बॉन्डिंग की पुस्तक है। CPO बॉन्डिंग की पुस्तक है, कौन है, ये जो पुस्तक है ये है मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर। मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर है, CPO बॉन्डिंग की पुस्तक है। किसकी, CPO बॉन्डिंग की जो पुस्तक है, जो लेखक है वो है किसका, मटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर। नेक्स्ट बढ़ता आगे, सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की। सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की, तो ये है डोमन साहू समीर द्वारा लिखा गया था संथाली प्रवेशिका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी केवल सोरेन की रचना है। कौन, केवल सोरेन की रचना कौन है। केवल सोरेन एक रचनाकार है, एक लेखक है, उनका द्वारा कौन सा रचना किया गया है, तो हिंदी संथाली शब्दकोश जो है वो केवल सोरेन द्वारा लिखा गया है। हिंदी संथाली शब्दकोश, हिंदी संथाली डिक्शनरी जो है लिखा गया है वो केवल सोरेन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ओने डाहे बाहा डलवाक किसका कविता संग्रह है। ओने डाहे बाहा डलवाक, ओने डाहे बाहा डलवाक किसका कविता संग्रह है, तो किसका कविता संग्रह है, ये जो है पाल झुझार सोरेन का है। पाल झुझार सोरेन का है, कौन सा, ओने डहे बाहा डलवाक कविता संग्रह। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा संथाली लोकगीतों के 2 संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। किसके द्वारा संथाली लोकगीतों का 2 संग्रह प्रकाशित किया गया, तो ये जो है प्रकाशित किया गया है W.G. ऑर्चर द्वारा प्रकाशित किया गया है, W.G. ऑर्चर द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक देवनागरी लिपि में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा, किसके द्वारा, शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा रचित 41
कविताओं का संग्रह है। लेकिन शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा जो लिखा गया है 41 कविताओं का संग्रह है। कौन सा है? ये जो है वो शुक्र तारा है। नेक्स्ट है दिसोम बाबा पुस्तक के लेखक कौन है? दिसोम बाबा की पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इसको लेखक जो है वो है डोमन साहू समीर। ठीक है। नेक्स्ट है संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को किसने लिखा? संथाली लोक कथाओं का संग्रह है होड़ कहानी, इसको किसने लिखा? इसका लेखक कौन है? इसका जो लेखक है पीओ वेंडिंग है। पीओ वेंडिंग है। होड़ कहानी जो संग्रह है उसका लेखक है पीओ वेंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये है हड़म वाक आतो। कौन सा? हड़म वाक आतो को माना जाता है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास। नेक्स्ट है मुहिला चेचेत दाई उपन्यास के लेखक कौन है? मुहिला चेचेत दाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है ननकू सोरेन द्वारा मुहिला चेचेत दाई उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट निम्न में से किसने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में कथा संग्रह कुकमू की रचना की? क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में कथा संग्रह कुकमू की रचना की? कथा संग्रह कुकमू की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बालकिशोर बासु द्वारा। कुकमू के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? बालकिशोर बासु। नेक्स्ट है संथाली भाषा के प्रथम साहित्य नाट्य विद्यु चांदन का बोलता है? संथाली भाषा के प्रथम नाट्य विद्यु चांदन के लेखक कौन है? तो विद्यु चांदन के लेखक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू है विद्यु चांदन के लेखक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रूपनारायण श्याम का नाटक है? बोल रहा है इसमें से रूपनारायण श्याम का नाटक कौन है? रूपनारायण श्याम किस नाटक की रचना किए हैं? तो इसका जो अली आतो के रचनाकार जो है रूपनारायण श्याम है। रूपनारायण श्याम द्वारा अली आतो की रचना किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका है? कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका कौन है? तो ये है जो है मार्शाल लता बोन है। कौन? मार्शाल लता बोन। कैथोलिक मिशन की संथाली जो मासिक पत्रिका है वो मार्शाल लता बोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के प्रथम संपादक कौन थे? बोल रहा देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के प्रथम संपादक कौन थे? होड़ संपादक कौन थे? तो इसका जो संपादक जो थे वो कौन थे? तो इसका संपादक डोमन साहू समीर थे। ठीक है, देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के प्रथम संपादक कौन है? तो होड़ संवाद के प्रथम संपादक जो है वो डोमन साहू समीर है। आज के लिए इतना ही, कल फिर लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। जय झारखंड।